Hi kids, class 4. How are you? I hope you all are good and start your studies. Yes? Class 4. Today I'll teach you Hindi language chapter 2 Vard Vichar, page number 12. Now look at your book, page number 12, chapter 2 Vard Vichar. देखिए इसमें लुक एट दिस गर्ल एंड दिस पिक्चर. देखिए एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है ना, और उसके फादर्स पीछे से उसको बोल रहे हैं बिटिया देख कर, बोल रहे हैं ना. तो जो उस दिन देखिए क्या लिखा है, उस दिन मैं सड़क पार करने ही वाली थी कि पीछे से कुछ आवाज़ आई. पापा कह रहे थे बिटिया देखकर. जो भी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है उसके आधार पर ही वर्ण बनते हैं जो शब्द के रूप में हमें सुनाई पड़ते हैं. अब जो जैसे हम कुछ बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है ना, ध्वनि निकलती है. जैसे गाड़ी हॉर्न बजाता है, जब उसका हॉर्न एक ध्वनि के रूप में ही हमें सुनाई देता है ना. कुछ आवाज़ें होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं, ये ध्वनियाँ होती हैं. जैसे पापा ने पीछे से कहा कि देखकर रोड क्रॉस करो, तो एक आवाज़ के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से ही उन्होंने बताया हमें. अगर उन्होंने सिर्फ इशारे से हमें पीछे से बताया होता तो क्या हम सुन पाते, हम जान पाते? नहीं ना. तो ये ध्वनि के माध्यम से उन्होंने हमें बताया. और जो ध्वनि जो बोलते हैं वो वर्ण की सहायता से बोलते हैं. जैसे उन्होंने बोला ना बिटिया, तो ये बी टी या 3 वर्ड की सहायता से बना ना, तो ये वर्ण होते हैं. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं. इन शब्दों में अब देखिए वर्ण कैसे होते हैं. जैसे अब हम देखते हैं, लिखा हुआ है ना आपकी बुक में सारस, सा र स. अब देखिए ये सारस लिखा हुआ है, ये एक शब्द है. अब ये देखिए इन शब्दों को देखें, इनमें कितने सारे वर्ण आते हैं. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ना वर्ण विच्छेद करना. जैसे सा, अब सा पहले लिखा है ना सा, अब इसमें हलंत लगाते हैं. अब कौन सी मात्रा है, आ की, तो हम क्या लिखेंगे आ. फिर क्या है रा, रा हलंत, फिर रा में कोई मात्रा नहीं है ना, तो सिर्फ छोटा आ. जब मात्रा होगी तो मात्रा लिखेंगे, अगर मात्रा नहीं होगी तो छोटा आ. फिर सा, सा में भी कोई मात्रा नहीं है तो सा खाली व्यंजन है ना, तो हलंत लगा के छोटा आ. अब देखिए ये सारस कितने सारे वर्णों से मिलकर बना हुआ है ना. 1 2 3 4 5 6. देखिए लिखा है ना सा आ सा, र आ र, सा आ सा, सा रस. ये देखिए कितने सारे वर्णों से मिलकर बना हुआ है. इन शब्दों को देखें तो ये सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं. वर्णमाला हिंदी की होती है ना, छोटा से ज्ञात तक. तो इसी तरह ता लाभ. अब देखिए मेघ, आपकी बुक में लिखा हुआ है ना मेघ. अब देखिए मेघ को विच्छेद कैसे करते हैं. मेघ कितने वर्णों से मिलकर बना हुआ है, माँ. पहले हम माँ लिखेंगे. सबसे पहले जब हम विच्छेद करते हैं तो उसका अक्षर लिखते हैं, सिर्फ अक्षर. तो पहले माँ लिखा, उसमें हमने हलंत लगा दिया. व्यंजन में हम हलंत जरूर लगाते हैं जब विच्छेद करते हैं. उसके बाद कौन सी मात्रा लगी हुई है, ए की. कौन सी, ए की. एक देखिए एक मात्रा है ना, ए, एक ही लिखेंगे. ठीक है. फिर घा, घ हलंत आ. अब ये क्या बन गया, माँ ए में, घा आ घा.
ओके, आया समझ में ना। इसी तरह देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ ना पेज नंबर 13 में तालाब, बारिश, है ना। अब इसके बाद है आपकी बुक में वर्ण के प्रकार। अब देखिए ये जो वर्णमाला होती है ना वो कितने प्रकार की होती है। वर्ण के प्रकार। अब वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपको पता है ना। तो स्वर जो होते हैं वो आ से लेके औ तक होते हैं। आ से औ तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती? 11। कितनी होती है? 11। तो जो ये वर्ण होते हैं इनमें ये दो भागों में बटे होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। अब देखिए पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। इन्हें बोलने में भी कम समय लगता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। आ से औ तक स्वर होते हैं। अब औ के बाद जो अंग, आहा बचता है ना, अंग, आहा, ये भी तो हम स्वर में ही पढ़ते थे। और अब एक ये चंद्रबिंदु। आप देखिए अंग को अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। देखिए अंग जो होता है इसको बोलते हैं अनुस्वार। और इनमें अनुस्वार का प्रयोग रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। ये बिंदु हुई ना अंग की मात्रा, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंघा बोल के देखिए, कंघा, सुरंग, कंघा, जंघा, अंगूर, लंगूर, हुआ ना। तो इसको नाक की सहायता से बोलते हैं। और इसकी मात्रा देखिए, बिंदु कहाँ होता है? रेखा के ऊपर होता है। ओके, अब हमारा आता है चंद्र बिंदु की मात्रा। क्या आता है? चंद्र बिंदु आता है ना। इसको बोलते हैं, उसको अनुस्वार, इसको अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। इनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। पेज नंबर 14 में देखिए सबसे ऊपर लिखा है ना अनुनासिक। इनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। इनका प्रयोग रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है। इसकी मात्रा ये देखिए चंद्र बिंदु के रूप में होती है। ये क्या होते हैं? अनुनासिक। इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे सांप, दांत, आँख। देखा, ये चंद्र बिंदु की मात्रा है ना, तो इसको कौन सा क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वार, चंद्र बिंदु की मात्रा अनुनासिक बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका, देखिए इसके बाद आता है विसर्ग। आहा, आहा, अंग, आहा। इसमें देखिए अक्षर के बाद, वर्ण के बाद दो बिंदु रखी गई है इस तरीके से। ये कौन सी मात्रा हुई? आहा। इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और ये विसर्ग हो गया। ओके,
अब विसर्ग उच्चारण में हा की ध्वनि निकलती, जैसे आहा, हा आया ना। इनका प्रयोग वर्ण के बाद दो बिंदुओं के रूप में होता है, लाइक दिस, जैसे प्रातः। अब बोलिए तह, हा आया ना, अतः, अतः। इसके बाद नमः, नमः। ये देखिए सब में बोलने में तह तह मह हा आ रहा है ना, तो इनके उच्चारण में हा की ध्वनि निकलती है। इनका प्रयोग वर्ण के बाद दो बिंदुओं के रूप में होता है, इस तरीके। ये क्या हो जाते हैं, विसर्ग। अंग जो होते हैं अनुस्वार, चंद्र बिंदु अनुनासिक और आहा जो होते हैं विसर्ग बोले जाते हैं। अब कुछ और वर्ण होते हैं जिनको हमने अलग भाषाओं से लिया हुआ है, जैसे औ, ज और फ। देखिए ये तीन होते हैं, इनको बोलते हैं आगत वर्ण, आगत वर्ण। ओके, आगत वर्ण अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में आया है। इनका उच्चारण अ के रूप में इनका उच्चारण अ के रूप में होता है। ये जो हाफ चंद्र बिंदु है ना, ये इसको बोलते हैं ना, चंद्र बिंदु में बिंदी लग जाती है, ये अर्ध चंद्र बिंदु, ये अंग्रेजी भाषा से आया है। और ये जैसे हम लिखते हैं ना, डॉक्टर, तो ये जब ये अ बोला जाता है तो अ का उच्चारण इसमें आता है, जैसे डॉक्टर, मॉल, आ रहा है ना, ऑफिस। स्कूल में देखिए सेंट जेवियर कॉन्वेंट लिखते हैं ना, कॉन्वेंट लिखते हैं तो उसमें लगाते हैं ऐसे। तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ गया है, इसको आगत वर्ड बोलते हैं। अब ये जा और फा, ये दो अक्षर उर्दू फारसी से आए नए वर्ड हैं। इनका ये जो बिंदी एक रखी हुई है, ज फ, ये बिंदी, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता। तो ये जो फारसी और उर्दू लैंग्वेज से आए गए वर्ड हैं, ये हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं थी, इनको अन्य भाषाओं से हमने ऐड किया है, लिया है। जैसे कागज, फकीर, ये ओके, ग। इस तरीके आप देखिए तो अ, ज, प, इनको ये कौन से इसमें आएंगे, आगत वर्ण में। आया समझ में सबको। नेक्स्ट हमारा आता है अब व्यंजन, व्यंजन तालिका। अब देखिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं। का से लेके हा तक, ओके, का से लेके हा तक होते हैं व्यंजन। और ये कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33। इसके बाद आता है, और इनको बोलने के लिए, का से हा तक, इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। जैसे क, अ, का, ख, अ, ख, जैसे क, अ, क, ख, अ, ख। तो हमें देखिए व्यंजन की सहायता से, स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोलते हैं, है ना। इसके बाद हमारे कुछ हा के बाद जो छ, त्र, ज्ञ और श्र, अब ये भी तो हमारे वर्णमाला में है ना, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन।
इसी व्यंजन में ये वर्ड भी जुड़े होते हैं, लेकिन इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और ये भी दो वर्णों की सहायता से बनते हैं। और कुछ नए वर्ड भी आए हैं, आपको पता है ना, ड और ढ, सड़क ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वाला ड़ा लगता है। ये नए वर्ड आए हैं जो हमारे वर्णमाला में इंक्लूड हुए हैं। ओके, अब व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। पेज नंबर 15 में देखिए, है ना। अब ये जो छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये दो व्यंजन के मेल से बने वर्ण होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। ये चारों संयुक्ताक्षर होते हैं जो दो वर्ण के मेल से बनते हैं। जैसे छ, ये क और श, त्र, त्र, र, ज्ञ, ज़, ञ, श्र, श्र, र, ये दो व्यंजन के मेल से बने हुए हैं। जैसे छ, छ से कौन से शब्द बनते हैं? क्षमा, क्षितिज, क्षत्रिय। त्र, त्र से त्रिशूल, पत्र, त्रिमूर्ति, त्रिकाल बनते हैं ना। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञात, ज्ञानी, ज्ञान। श्र, श्र से श्रम, श्रमिक, श्रद्धा बनते हैं ना। तो ये संयुक्ताक्षर हैं और ये 4 होते हैं, श, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, अब आइए देखें, इस तरह संयुक्ताक्षर बनते हैं। यदि पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित हो तो उनमें पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा लिखते हैं। अब देखिए, इसी तरह अन्य संयुक्त व्यंजन देखिए कैसे लिखे जाएंगे। जैसे आधा अक्षर स, प्र ऐसे लिखा होगा ना, इनको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, यदि पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो इनमें पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा लिखते हैं। जैसे स, त, र, अ, कंटू, स, त्र, स, त, यादा सा, इसमें व्यंजन हमने नहीं लिया ना, इसमें इस व्यंजन के साथ हमने स्वर को नहीं जोड़ा तो ये आधा हुआ। त, ता के साथ हमने र, तो क्या बन गया ये? त्र, अ, त्र, र, अ, त्र, स, त्र। अब इससे कौन कौन से नए अक्षर बनेंगे? कौन कौन से होंगे? व, स्त्र, अ, स्त्र, स्त्री, ये बन गए ना। तो जब हम किसी व्यंजन को स्वर की सहायता से नहीं बोलेंगे, स्वर रहित बोलेंगे, तो वो आधा अक्षर कहलाएगा। और त, र, अ, त्र बन गया ना। इसी तरह श, व्यंजन हलन, य, हलन, अ, श, आधा श, य, अ, य। अब देखिए श, अब इससे कौन सा शब्द बनता है? शिष्य,
बना ना? आया समझ में सबको? नाउ अगेन एवरीवन ओपन पेज नंबर 16। द्वित्व व्यंजन। अब क्या आया? द्वित्व व्यंजन। पेज नंबर 16 में देखिए, जब एक ही व्यंजन साथ साथ आए तो पहले व्यंजन को स्वर के बिना व दूसरे व्यंजन को स्वर के साथ लिखते हैं। जैसे अब देखिए, द्वित्व मतलब एक अक्षर रिपीट होता है, 2 बार बोला जाता है। जैसे बिल्ली, बिल्ली होता है ना। अब देखिए ला को 2 बार रिपीट किया गया है, तो द्वित्व व्यंजन कैसे लिखेंगे? बिल्ली में ब ई, कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई में, तो बि। अब आधा ला, अब आधा ला को कैसे? अभी मैंने बताया था ना, इसमें स्वर नहीं लिखेंगे, तो ये आधा ला हो गया। फिर पूरा ला हमें लिखना है ल, हलन कौन सी मात्रा है? बड़ी की, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी। तो क्या बन गया हमारा? बाप पे छोटी की मात्रा पे आधा ला, ला पे बड़ी की मात्रा, बन गया ना बिल्ली। 2 बार आया ये, एक ही व्यंजन 2 बार आए साथ साथ, तो ये क्या हो गए? द्वित्व व्यंजन। गुब्बारे, चक्की, गन्ना, अन्न, तो एक ही व्यंजन 2 बार आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? द्वित्व व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा स्वर की मात्राएं। स्वर के साथ जब व्यंजन जुड़ता है तो उसका स्वरूप स्वर के अनुसार हो जाता है। आपको पता है ना मात्राएं? सबको पता है कौन कौन सी मात्राएं होती? सिर्फ छोटा आ में मात्रा नहीं होती है, ये मात्रा रहित होता है। और बड़ा आ से लेके औ तक की मात्राएं होती हैं, आपको पता है ना? जैसे स्वर के साथ जब व्यंजन जुड़ता है तो उसका स्वरूप स्वर के अनुसार हो जाता है। देखिए क प्लस ई, की, तब पे ई की मात्रा की, बन गया ना की। देखिए तो की से क्या बनेगा? किरण, किरण बनता है ना, कितना। इसी तरह माँ व्यंजन में जब हमने आय को जोड़ा तो क्या बन गया? ये कौन सी मात्रा लगी? आय की। माँ पे आय की मात्रा, क्या बन गया? ये मैं से क्या बनेगा? मैं, जैसे बोलते हैं ना मैं, मैना, के मैया। ये प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जो स्वर की मात्रा कहलाता है। अब बड़ा आ की मात्रा आपको पता है ना? बड़ा आ की मात्रा कौन सी होती है? बड़ा आ, ये होती है छोटी ई। बड़ा आ से क्या होता है? आम, आज, बाग। छोटी ई से बिल्ली, बिजली। बड़ी ई, अब बड़ी की मात्रा ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड लगती है ना? कील, बीज होता है ना? छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा कौन सी होती है? देखिए ऐसे होती है ना? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की राइट साइड बूट, बून होती है ना? अब री, री की मात्रा नीचे लगती है, जैसे मृग, त्रिग, दृष्टि, दृष्टि, ये री की मात्रा हो गई। अब इसके बाद री के बाद क्या आता है? ए की मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं ना, ऊपर लाइन के ऊपर एक डंडी लगा के, तो ए, ऐनक, बेलन। ओके, अब ए के बाद क्या आता है? आय। आय में कितनी मात्राएं होती हैं ऊपर डंडी के ऊपर? 2, जैसे बैल, मैना, तैसा, पैसा, हुआ ना?
आए के बाद क्या आता है? ओ। ओ में देखिए कितनी डंडी है ऊपर, एक ही है ना। ओ ऐसे, ओखली, बोल। ओके। ओ के बाद क्या आता है? आओ। आओ में कितनी, देखिए ऊपर दो है ना, यहाँ भी हम दो डंडी निकालेंगे। औरत, कौन, बौर, इस तरीके आओ की मात्रा हो गई। तो ये मात्रा हुई ना स्वर के साथ लग के। अब वैसे तो ये आपने क्लास प्रेप से लेके पढ़ा होगा और सबको, आई होप सबको आती होगी ये मात्राएं। अब 3 मात्राएं और हैं, अंग, आहा और चंद्रबिंदु। अभी अब मैंने आपको बताया था ना, अंग अनुस्वार, आहा अनुनासिक, चंद्रबिंदु अनुनासिक और आहा विसर्ग। बताया था ना, अंग, आहा और चंद्रबिंदु ये होते हैं ना। अब पेज नंबर 18 खोलिए। रा में ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा रू। अब देखिए रा, ये रा में अब देखिए ऊ की मात्रा लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर बढ़ के पीछे लगती है। जैसे रा प्लस ऊ, ये नीचे नहीं लगेगी, यहाँ और यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी, इसके पीछे लगेगी। इससे क्या बनेगा? रू, प या, रू प या, रूप, रुद्र। ये पीछे लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। ओके। और ये देखिए र हलन बड़ा ऊ, जब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी छोटा ऊ में पीछे लगेगी, और बड़ा ऊ की जब मात्रा लगेगी तो ऐसे रू। तो क्या बन गया हमारा ये? रू हा, सू हा, रूप। ओके। अब रा के रूप, अब देखिए रा के रूप भी अलग अलग होते हैं। रेफ, रेफ के रूप में रा। अब रेफ की मात्रा कैसे लगाते हैं? रेफ स्वर के बिना दूसरे वर्ण से जुड़ता है तो वह अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे ये ऊपर लगता है, ये रेफ की मात्रा होती है। जैसे सर, कर्ज, ये ऊपर जो मात्रा लगी है ये क्या लगी है? रेफ की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी है? रेफ की मात्रा। और जब रा से पहले स्वर रहित वर्ण हो तथा रा की मात्रा पहले वाले वर्ण के नीचे इस रूप में लगेगी। जैसे नीचे ग्रह, ये देखिए नीचे लग रही है ना, ये भी ग्रंथ। अब नीचे, अब ये भी रा की मात्रा के रूप में होती है। जैसे ट्रक, ग्रंथ, सॉरी ट्रेन, ये सब रा के रूप होते हैं। ओके। अब वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आपने पहले भी किया है ना, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन मैंने आपको बताया था ना। जैसे मेघ को अगर आपको वर्ण विच्छेद में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? माँ, एक ही मात्रा, घ, तो क्या बन गया ये? माँ पे एक ही मात्रा, घ, में, ये तो हमारा विच्छेद हो गया। क्या हो गया? विच्छेद। और अगर इसी विच्छेद को वर्ण संयोजन में लिखना हुआ तो ये संयोजित करके हमने इसको लिखा ना। जैसे अगर हमें दिया जाता है
अब देखिए, इसको हमें क्या करना है, संयोजित करना है, वर्ड संयोजित करके लिखना है, संयोजन, एक साथ इसको मिला के लिखना है। अब क्या बनेगा, वा, पहले हम लिखेंगे वा, अब वा पे कौन सी मात्रा हुई, ये ई, तो छोटी ई की मात्रा। अब का लिखेंगे, का पे क्या हुआ, आ, और सा पे आ, सा खाली, छोटा आ लिखा है ना, तो क्या बन गया हमारा ये, विकास। देखा कैसे हमने विच्छेद किया और वर्ण को संयोजित किया, संयोजन। ओके, आपको समझ में आ गया ना। तो इसी तरह इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम आपको देंगे और आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, और इसको पहले पढ़ के रीड करके अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज देंगे, जो वर्कशीट दी जाएगी उसको कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।